आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जन्म को तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रयास करें तो अपनी मृत्यु को जरूर संभाल सकते हैं। दुनिया से जब जाए तो आपसे हमेशा मैंने कहा है, हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम्ही बाकी खुश थे सभी, ऐसा कर जाए हंसता और रोते सभी, ऐसा कर जाए हंसता और रोते सभी। वही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है, एक मरता तो नामो निशानी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, और एक जिंदा भी मर जाता है। इस दृश्य की और उस दृश्य की कल्पना उचित नहीं लग रही है, मैं जानता हूं, लेकिन जाना शब्द है। लोगों के बीच में से जाना, चाहे अयोध्या से जाना हो या इस दुनिया से जाना, परमात्मा श्री राम तो कभी जा ही नहीं सकते। वो तो मानव रूप में हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव, जब तो लोगों के बीच से जाने लगे तो दृश्य कैसा होना चाहिए, पलट जाए सारा दृश्य। जब तू पैदा हुआ था हर कोई खुशियां मना रहा था, लड्डू बांट रहा था, बधाइयां गा रहा था, नाच रहे थे लोग, हर व्यक्ति प्रसन्न था, हंस रहे थे सारे, एक तू ही तो रो रहा था। जन्म के समय सारे हंस रहे थे, एक तू रो रहा था। मजा तब आए जब तू जाए तो सारे रो रहे और तू हंसता था। मैं जानता हूं आपको बड़ा विचित्र सा लगेगा कि इस दृश्य की कल्पना उस दृश्य के साथ करें, उचित नहीं है, लेकिन हमें तो आगे तक के लिए प्रेरणा लेनी है। हरि बोल। हम अपने लिए कह रहे हैं, श्री राम ने वही सिखाया है जो करके दिखाया है। उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है, उनका जीवन ही अपने आप में एक संदेश है, उनका जीवन एक उदाहरण बन चुका है। वो न भी शिक्षा दें तो शिक्षा मिलती है, उनके आचरण से शिक्षा मिल रही है, उनके कर्मों से शिक्षा मिल रही है। तभी तो मैंने कहा था कि राम का चरित्र जन सामान्य के अनुकरण करने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है। आंख मूंद करके भी श्री राम ने जो कहा है या श्री राम ने जो किया है, आप उसे अपने जीवन में अपना लीजिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। परमात्मा श्री कृष्ण ने जो किया उसे तुम समझ नहीं पाते हो, उन्होंने गलत नहीं किया, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तुम उनके चरित्र को ठीक से समझ नहीं पाते हो, शंकाएं पैदा कर लेते हो, अपनी बुद्धि को संशयग्रस्त कर लेते हो, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी भावना को भी कई बार खत्म कर देते हो। यद्यपि परमात्मा श्री कृष्ण ने जो किया है वो भी अनुचित नहीं है, उसका अगर सही ढंग से वर्णन करने की कोशिश की जाए, समझाने की कोशिश की जाए, बड़ा दिव्य चरित्र है, बड़ा महान चरित्र है। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप जीवन में अपनाएंगे, कई बार उत्थान के बजाय पतन के रास्ते पर भी जा सकते हैं, आप संभावना हो सकती है। उसके रहस्यों को समझे बिना यदि अपना लिया, परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे अपने जीवन में अपना लो, आंख मूंद करके अपना लो, और उन्होंने जो कहा है वो गीता में मिलता है। कर्म भक्ति ज्ञान का सुंदर समन्वय परमात्मा श्री कृष्ण ने जो किए कहा है उसे अपने जीवन में आंख मूंद करके अपना लो। श्रीमद् भगवत गीता को अपना लो, आपके जीवन में, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन श्री राम ने तो जो कहा भी है, जो किया भी है, उसे बिना विचारे आप आपको जीवन में अपनाने तो भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं। जिसके चरित्र में ही इतनी शक्ति हो, उसकी कोई नकल भी करने की कोशिश करे तो सुधर जाए। कैसा दिव्य चरित्र है। तुलसीदास ने कविता लिख दी, उसने कविता लिख दी, उसने यद्यपि
नहीं मानता, लेकिन चौपाई मंत्र रूप है। राम का चरित्र अपने आप में स्वयं एक ऐसी विशेषता रखता है कि एक बच्चा भी इस पर कविता लिख सकता है। राम चरित्र अपने आप में स्वयं एक काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं। कैसा दिव्य चरित्र है, मर्यादा से परिपूर्ण चरित्र है। मानव बनकर के मानव को जीवन में अपनाने लायक दिया हुआ संदेश है। आपको बताया था एक बार कि एक मंत्री ने रावण से कहा था, रावण महाराज, आप यही तो चाहते हैं ना कि सीता एक बार आपकी ओर नजर भर के देखे? हाँ, लेकिन नहीं देखती। ठीक समझा तुमने? मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सीता अवश्य आपकी ओर देखेगी। बताओ मंत्री, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर सीता मेरी ओर नजर भर के देख ले? बहुत सरल है स्वामी, आप तो माया में बड़े निपुण हैं, क्यों नहीं राम का आप मायावी रूप धारण कर लेते? रावण ने सिर पे हाथ मारा, डरते देखिए। मैंने सोचा पता नहीं क्या उपाय होता है। अरे मूर्ख, जो तू उपाय बता रहा है ये तो मैं सैकड़ों बार कर चुका हूं। राम का रूप आपने धारण किया और सीता ने आपकी ओर देखा तक नहीं। अरे पगले, वो देखती तो तब जब मैं उसके सामने जा पाता तो। आपने राम का रूप भी धारण कर लिया और सामने क्यों नहीं गया? राम का चरित्र मेरे जीवन में पूरी तरह उतर जाए, मेरे अभिनय से कहीं भी ऐसा ना पता लग जाए कि मैं नकली राम हूं। वही बोलचाल, वही चाल ढाल, वही देखना, उसी प्रकार का व्यवहार, पूरी तरह से कुशल अभिनय हो जाए। इसलिए राम के चरित्र को पूरे जीवन में अपनाने की मैंने कोशिश की, और जब राम के चरित्र के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश की तो ढालते ढालते मेरे को अपने ऊपर शर्म आने लगी, ग्लानि आने लगी। अरे मुझे तुझे शर्म आनी चाहिए, आई स्त्री का हरण करके तो अपने बड़ा भाई तेरा कुबेर, उसकी संपत्ति पर अधिकार जमा के बैठा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे को अपने अंदर से ग्लानि होने लगी, शर्मिंदगी होने लगी मुझे। और कितनी बार प्रयास करके भी मैं सीता के सामने नहीं जा पाया। जिसका अभिनय भी अगर अच्छी तरह से करने की कोशिश की जाए तो व्यक्ति के विचारों को बदल दे, जीवन को बदल दे, रावण जैसे पतित के आचरण को भी सुधार दे। कैसा चरित्र होगा उस राम के अंदर? इसे बस रसीली कथा बना करके प्रस्तुत न किया जाए, चुटकीली कथा बना करके प्रस्तुत न किया जाए, सामान्य कथा बना करके प्रस्तुत न किया जाए। इसके रहस्य को समझते हुए फिर समझाने की कोशिश की जाए। बड़ा दिव्य चरित्र है, बड़ा महान चरित्र है, जन जन का अनुकरण करने योग्य चरित्र। वजह तब है जब हर व्यक्ति आपके प्रेम में मगन हो जाए। परमात्मा राम तो है प्रेम स्वरूप, आपके प्यार को देख करके अगर दूसरा प्यार में मगन ना हो जाए, क्या प्यार किया है? लोग आपकी तरह अगर मुक्त ना हो जाएं तो क्या पुष्प बनेंगे? आप किसी के काम नहीं आ सके तो बेकार है आपका जीवन। फिर तो कितने भी बड़े बन जाइए बेकार है। आपके लिए कोई भी कहने को तैयार हो जाएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पत्ते को छाया नहीं, पल्ला के बेकार। प्यासों की प्यास बुझा ना सके, वो उजले खन किस काम के हैं? ओ मुखना मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं? प्यासों की प्यास बुझा ना सके। बेकार हैं, होंगे उजले घने,
विशाल, बहुत ऊंचे वो बादल, गोरे चिट्टे बादल, लेकिन प्यासों की प्यास ना बुझा सके, सूखती खेती को हरियाली प्रदान न कर सके, बेकार है। उन गोरे चिट्टे बहुत ऊंचे बहुत विशाल बादलों से तो काली करोटी छोटी सी बादल की टुकड़ी कहीं श्रेष्ठ है, जो हमारे बीच नीचे आकर के हमें जल दे देती है, हमें शांति दे देती है, हमें राहत दे देती है, हमारी सूखती खेती को हरियाली प्रदान कर देती है। हमारे लिए तो वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। फूल जैसा जीवन तो बनाने की कोशिश की, पर उसकी खुशबू इस लायक नहीं है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सके, भौरे उसकी तरफ आकर्षित हो सके। मजा तब है जब आपकी खुशबू की तरफ लोग अपने आप आकर्षित होकर के खींचे हुए चले आए, दूर दूर से खींचे हुए चले आए, जैसे जंगल में दूर दूर से भौरा खींचा हुआ चला। राम के अपने बीच से वन में जाने की कल्पना मात्र से ही लोग व्याकुल होते हैं, जैसे जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ये हालत राम के जाने की कल्पना मात्र से ही लोगों की हो रही है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहराम गुसाई। सारे लोग बहुत ही विषाद के बस में हैं, क्या होगा क्या होगा, कैसे रहेंगे हम। और श्री राम इन सब से दूर, किसी प्रकार के भी विषाद से दूर, किसी प्रकार की खिन्नता से दूर मां के पास पहुंचते हैं। मां की आज्ञा भी लेनी है ना। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता यही है, प्रसन्न, हर हाल में अनुकूलता में तो कोई भी प्रसन्न रहे, सुख में तो कोई भी प्रसन्न रहे, मन के अनुकूल होने पर तो कोई भी प्रसन्न रहेगा, लेकिन हर हाल में जिसे प्रसन्न रहना आ गया है, सोच लो वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं होता। और शायद इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, मेरे को इससे बड़ी प्रार्थना जीवन में नजर नहीं आई जो छोटी सी कक्षा में मैंने अपने लिए स्वीकार की थी, आज दुनिया भर को सुना रहा हूं। और आपको बताया था वो जो प्रार्थना थी कोई कविता रूप में नहीं थी, कोई गद्य नहीं था, कोई निबंध नहीं था, कोई गीत नहीं था। By being present always and smiling, it takes you nearer to God, nearer than anything. हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना, ये परमात्मा के जितने करीब ला देता है, इतना तो दुनिया की और कोई प्रार्थना ला ही नहीं सकती। क्योंकि हमेशा प्रसन्न रहना असंभव तो नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। और जिसे हमेशा प्रसन्न रहना, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग कभी प्रसन्नता को दूर नहीं करते हैं, ऐसे लोग कभी उदास नहीं होते हैं, ऐसे लोग कभी दुखी नहीं होते, ऐसा नहीं। अपवाद स्वरूप इन्हें देखा गया है, लेकिन अपने दुखों से नहीं, ये किसी को दुख में देख करके, किसी को मुसीबत में देख करके दुखी हो जाते हैं, वरना प्रसन्न रहते हैं। अपने दुख से दुखी होते नहीं देखा है। तुलसी ने इसीलिए प्रारंभ ही श्री राम की स्तुति यही से की, प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तथा, राज्याभिषेक की खबर हुई तो कोई विशेष प्रसन्नता नहीं आ गई। न ममले वनवास दुःखतः, और वनवास की खबर राज्य होते होते आ गई, तो चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है जरा सी भी।
हरि बोल, जोर से बोलो। इतनी सी मलिनता नहीं है चेहरे पर। राज्याभिषेक की खबर होते होते वनवास का प्रसंग आ गया है तो कोई चेहरे पर मलिनता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई उदासी नहीं है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समेत, ऐसा जो श्री राम का चेहरा है सदास्तु सा मंजिल मंगल प्रदान, हमेशा मंजिल और मंगल प्रदान करने वाला। और तुलसी तो ये कहने में अब संकोच नहीं कर रहे हैं कि और दिन जितने राम प्रसन्न रहते थे, आज वनवास की खबर सुन करके और 4 गुना प्रसन्न है। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, धन्य है ये व्यक्तित्व। मैं तो कई बार जब संघ का प्रभाव आता है तो कहता हूं कैकेयी की तरह मंत्रा जैसे दुष्ट लोगों का साथ मत कर, ऐसे लोगों को ज्यादा मुंह मत लगाना। मजबूरी थी, उपहार में मिली थी दासी मायके से, इसलिए मुंह लगी हुई थी बचपन से देख। कहता हूं मैं, लेकिन जब राम के व्यक्तित्व के निखार की बात आती है तो मैं कहता हूं कैकेयी मां धन्य है, अगर तूने ऐसा न किया होता तो राम का व्यक्तित्व आज उतना न निखरा होता जिस रूप में हमारे सामने। राम के व्यक्तित्व की शुरुआत निखरने की इस वनवास से ही तो होती है। राम राजा बन गया होता तो आज जन जन के हृदय सम्राट न बना होता, या अयोध्या सम्राट ही बन करके रह जाता। परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही है, लेकिन लौकिक व्यवहार में मैं इतना कह सकता हूं, अगर ये मात्र अयोध्या के सम्राट बन गए होते तो आज जो जन जन के हृदय सम्राट बने न बने। मैं तो राम के चरित्र की शुरुआत यहां से मानता हूं। बाल लीलाएं तो किसी की भी हो आनंद देती है। आप अपने बच्चे को ही देख लीजिए, शायद वही आनंद देंगे जो राम जब छोटे से थे तो गोदी में खेलते हुए तो आनंद देते। हर एक मां को अपना बच्चा अच्छा लगता है अगर उसके हृदय में ममता है, वात्सल्य है, उसका हंसना अच्छा लगता है, उसका ठुमक ठुमक करके चलना अच्छा लगता है, उसका तुतला करके बोलना अच्छा लगता है। बाल लीलाएं सबकी अच्छी लगती है। महाराज जी आपका बालपन कैसा रहा होगा, बड़ा सुना है, हम तो देख ही नहीं पाए। कहीं भी जब छोटे बच्चों को देखो उनसे नफरत मत करना और कल्पना करना कि हमारे महाराज जी ने इसी प्रकार से आपको बालपन के दर्शन तो कहीं भी हो सकते हैं। बाल सुलभ सहजता आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। बाल सुलभ चपलता आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। बाल सुलभ चंचलता आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। हाँ, ऐसे व्यक्तित्व कुछ विशेषताएं जरूर प्रदर्शित करते हैं, कुछ विचित्र लीलाएं, लेकिन उसके दर्शन सबको कहां होते हैं। कौशल्या ने ही तो देखा कि इहां उहां दो बालक देखा, पल्ले में सुला के गई थी राम को, भोग लगाने गई अंदर तो क्या देखा कि वहां जहां भोग की थाली पड़ी है, हरि बोल, राम खा रहा है। उसको तो पल्ले में सुला के आई थी, वापिस आके देखा तो पल्ले में सुगा। यहां उहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विषेखा। ये मेरी मति का भ्रम है या कुछ और है, बस यहीं तक रह गया ना, किसी और ने तो ये दृश्य नहीं देखा है। कृष्ण ने बाल लीलाएं की, पूतना का वध किया है, कितने लोग समझ पाए। यमराजुन का उद्धार किया है उखल से बने हुए, कितने लोग समझ पाए। उन राक्षसों का वध किया है, कितने लोगों ने वो दृश्य देखा, सारी दुनिया ने नहीं देखा। चंद्र जो प्रभुत्व की लीलाएं हैं इन्हें छोड़ दीजिए, वरना सामान्यतः आप किसी भी बालक की लीलाओं को देखें आपको वही स्वरूप दिखाई देगा। यूं ही नहीं कहते थे कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते
प्यारे। आप भगवान को लगते प्यारे कहते हो, मैं तो कहता हूं भगवान को भी देखना है तो रीढ़ी में देखो। जिनके मन में कोई विकार नहीं है, जिनके मन में कोई गंदगी नहीं है, जिनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, जिनके मन में कोई गांठ नहीं है, सहज रूप दिख जाएगा आपको, कहीं भी दिख जाएगा। नजर होनी चाहिए आपकी और भावना होनी चाहिए। अपनी संतान होगी, आप उसकी गंदगी से नफरत नहीं करते, भेदभाव करते हो आप। अभी किसी को आपने देखा, अपने बच्चे को ले गए, देख संभाल के रखना, कहीं गंदा ना कर दे, अपना बच्चा कर दे, आप भेदभाव करते हो। आप प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। अपने बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, आपको कोई नहीं, बच्चा है क्या हो गया, टूट गया तो और आ जाए, और किसी का बच्चा कर गया तो 1000 को सुनाओगे। उसके बच्चे को बिल्कुल अक्ल नहीं सिखाइए, देखो उसका बच्चा हमारे घर में आके तोड़ गया, इतनी तमीज नहीं सिखाई, बताओ यहीं पर बिल्कुल सुसु कर गया। अरे बोल, और अपना बच्चा चाहे गोदी में कर दे, मुंह पे भी कर दे, तभी बुरा नहीं लगेगा। अरे बोल, ये खाली हंसने तक सीमित मत रहे। तुम प्रभु के उस बाल लीला में दर्शन नहीं कर सकते। आपकी नजरों को जो अच्छा लगता है, आप उसमें कहोगे कि हाँ, हमें यहां भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। मजा तब है जब सर्वत्र दिखाई दे। उस दिन तुमने प्रभु को देखा। गिने चुने लोगों में आप जहां आपकी चर्चा का विषय अलग ना हो जाए, राम का व्यक्तित्व का जो निखार हुआ है वो वन गमन से हुआ है। इसलिए एक श्लोक की जो रामायण लिखी जाती है, एक श्लोक की जो रामायण बोली जाती है, वो क्या थी? आदौ राम तपो वनादिगमनम त्वामृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दनम समुद्र तरणम लंकापुरी गाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। और ये रामायण क्यों बाल लीलाओं का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे? आदौ राम तपोवनादिगमन, अब करीब बन की और प्रस्थान किया। रामायण यहां से शुरू हो रही है भाई। राम के व्यक्तित्व का निखार ही यहां से। अगर ये ना होता तो राम का व्यक्तित्व आज उस रूप में ना होता जिस रूप में हमें संसार में कुंदन चमकता है तो आग में जल करके चमकता है। तप के बिना तो कुछ है ही नहीं है, तपने के बिना तो कुछ है ही नहीं। कष्ट उठाए बिना तो किसी के व्यक्तित्व में निखार नहीं आ सकता है, और किसी का पता भी क्या चलेगा। मैंने तो आपसे यहां तक कहा था कि दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है, दुख भी मानव की संपत्ति है। यही तो एक कसौटी है जिस पर मानव की परख होती है, ये किस स्तर पर पहुंच चुका है। वरना तो लोग कहते हैं छोटी से छोटी रामायण सुनाइए ना, अरे बोल राम, बस इतना मैंने कह दिया तो पूरी रामायण आ गई। राम कहते ही पूरी रामायण आ गई। कौन राम, कैसा राम, क्या किया, पढ़ो, बस वो भी रामायण। नहीं महाराज जी कोई श्लोक सुनाइए ना। मैंने कहा श्लोक में तो बहुत सारी श्लोक है भाई रामायण, छोटे से छोटा कोई जिसमें सारी रामायण आ जाए। आती आप नहीं आती? बता दो। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हो गई रामायण। आप कहेंगे इसमें कहाँ है रामायण? अरे बाल चरित्र से लेकर के राम के राज तिलक की कथा है इसमें। एक बार विचार किया तो मेरे को इसमें सारी कथा नजर आई। नीलांबुज श्यामल कोमल, नीले कमल के समान श्यामल कोमल अंग है। कोमल अंग बच्चे के होते हैं,
हो गई। बचपन की सारी कथा आ गई इसी में। सीता समारोपित युवावस्था की सारी कथा आ गई, उनके विवाह तक की सारी कथा इसमें आ गई है। पाणो महा सायक चारु चापम, महासायक है हाथ में, लंका कांड तक की कथा हो गई। हरि बोल। नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंश के स्वामी बन गए, अर्थात राज तिलक हो गया है। सारी कथा आगे बताइए, समझने का बात। समझना चाहो तो इसी में सारी कथा है। इस तरह की व्याख्या करते हैं। मैं तो इसी से अगर शुरू करूं तो सारी कथा इसी में सुना। हरि बोल। प्रभु की कृपा से, अपने सामर्थ्य से नहीं, गुरु की कृपा से, अपने सामर्थ्य से। हरि बोल। इतनी प्रिय नहीं हो सकती थी, मेरी मर्यादा का पालन न करती। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम के कृपा पात्र बनना चाहें तो जीवन के कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन करना अवश्य सीख लें। हम अमर्यादित रूप से जीवन जी करके उसके कृपा पात्र हम कभी नहीं बन पाएंगे। मैं मानता हूं कि उसके जैसा हमारा माता पिता सुहृद हितैषी गुरु सखा सर्वस्व हमारा वही है, लेकिन उसके नाते से सब हमारे नाते अपने हैं। रूप बदल दो। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप अपने जन्म देने वाले माता पिता का अपमान करने लगे। अब दुनिया में जो आपके भाई हैं, आप उनसे प्यार न रखें, उनसे भ्रातृत्व भाव न रखें, उनसे सुहृदता न रखें। वहां भी जो आपकी मर्यादा है उसका भी पालन करना बहुत आवश्यक है। परमात्मा श्री राम कहते हैं कि जिसने जन्म दिया है उस मां का महत्व भी कम नहीं है। हरि बोल। उसका सम्मान भी कम नहीं है। तुम जाओ, जाकर के अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ, जल्दी आना जिससे बन चले। तात्पर्य मेरी स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन मां की स्वीकृति भी आवश्यक है। मुद तो भय सुनि रघुवर बानी, लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए श्री राम की वाणी सुनकर के कि इधर से तो हरी झंडी मिल गई मेरे को। बहुत बड़ा जो नुकसान होने वाला था वो टल गया है कि कहीं मेरे को यहां ना रहना पड़ जाता, और बहुत बड़ा लाभ मेरे को मिल गया है। भयउ लाभ बढ़ गई बढ़हानि। हरि बोल। बड़े प्रसन्न मन से मां के पास में गए। परमात्मा की तरफ से हरी झंडी मिल जाए तो उसका रास्ता रोकने में दुनिया में फिर किसी की सामर्थ्य भी नहीं है। तभी याद रखिए, एक मन में आश्वासन है। श्री राम ने कह दिया है कि तुरंत वन को चलो मेरे साथ, मां से आज्ञा लेकर के। तात्पर्य अब मां भी उसमें आड़े नहीं आ पाएंगे। प्रभु की आज्ञा कोई साधारण नहीं है, प्रभु के मुख की वाणी को साधारण नहीं है। बड़े हर्षित होकर के मां के पास गए। ऐसे लग रहा है कि अंधे को नेत्र मिल गए। जाय जननी पग नायौ माथा, मां के चरणों में सिर नवाया है, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथा। परंतु मन राम और सीता के चरणों में लगा हुआ है। यहां पर एक हल्का सा इशारा है। ये शरीर जिन्होंने तुम्हें दिया है उनकी सेवा करने का, उनका सम्मान करने का तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है। आप उनका सम्मान कीजिए, ये मर्यादा है। इस शरीर को लगा दो उनकी सेवा में। परमात्मा को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को तो तुम्हारा खाली मन चाहिए। मन उधर लगा करके फिर तन से संसार की सेवा करो। सेवा करने में भी आनंद आएगा और जीवन की सफलता भी आपके हाथों में होगी। तन से गए हैं
मां के पास, तन से सिर नवाया है मां के चरणों में, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथ, मन प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। बस यही मैं हमेशा कहा करता हूं कि तन लगा दो संसार की सेवा में, जहां कर सको, जब कर सको, जितनी कर सको, जिसकी कर सको, जैसे कर सको, सेवा अवश्य करो। लौकिक कर्तव्यों का भी पालन करो इस शरीर से, लेकिन मन प्रभु के चरणों में। आप कहेंगे कि काम में अगर हमने मन न लगाया तो काम हम ठीक से कर कहां पाएंगे? आपका प्रश्न होना चाहिए। मन अगर हमने प्रभु में लगा दिया तो दुनिया के कामों में हमारा मन कहां लगेगा? और जब तक मन लगा करके लगन से काम नहीं करेंगे तो काम हमसे होगा कैसे? हरि बोल। लेकिन यहां बड़ी विचित्र रीति है कि आप मन अगर प्रभु के चरणों में लगा देते हैं, संसार के कार्यों में आप मन लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते इसका महत्व नहीं, लेकिन उनकी कृपा से आप वो कार्य करेंगे जो पूरी तरह से मन उसमें लगा करके भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उनसे अच्छा कार्य करके दिखा देंगे। मन से आप परमात्मा का स्मरण कीजिए, तन से संसार के कार्य कीजिए, तन से संसार की सेवा कीजिए, उसे छोड़ना नहीं। इसलिए परमात्मा ने भी कहा था, मां मनुस्मृत हृदय से मेरा स्मरण करो, और तुम जो तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन उस युद्ध को भी करो। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस संसार रूपी नगर में प्रवेश करके सब कार्य करो, बस हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हुए करो। कार्य बहुत अच्छी तरह होगा, गलत कार्य आपसे नहीं होगा। प्रभु भी कदम कदम पर तुम्हारी सहायता करे। हरि बोल। और वो जिसकी सहायता करे उसे सफलता ना मिले, कैसे हो सकता है? सफलता तो कदम चूमेगी तुम्हारे। और मन है भी परमात्मा की अमानत, याद रखना। बेईमानी करके अमानत में खयानत करने की कभी कोशिश मत करो। इस संसार में जिसने मन लगाया है वो दुखी हुआ है, लेकिन प्रभु में मन लगा करके तन को जिसने शरीर से संसार में लगाया है, तन को संसार में लगाया है, उसने कार्य भी ठीक से किया है, कर्तव्य का पालन भी ठीक से किया है, और अपना जीवन भी सफल किया है, प्रभु की कृपा भी हासिल की है। दोनों काम एक साथ करने हैं, एक साथ करने हैं। लौकिक संबंधों की गरिमा को भी छोड़ना नहीं, लौकिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है, लौकिक कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है, पर मन से ये जानते हुए कि संसार में है कोई किसी का नहीं। हरि बोल। ये जितने नाते हैं, जितने संबंध हैं, ये सब हैं उसी की वजह से। जब तक वो है तब तक सब रिश्ते नाते हैं, जिस दिन वो नहीं है तो कोई नाता नहीं। फिर ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भ्राता है, ना कोई सखा है, ना कोई गुरु, कोई नहीं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने यहां तक कह दिया है कि अगर उससे जो संबंध विमुख करता हो, उस परम प्रियतम संबंध का भी अगर परित्याग कर दो तो तुम अपराधी नहीं हो। मीरा ने यही प्रश्न लिख करके भेजा था पद के रूप में तुलसी के पास में, और तुलसी ने उत्तर जो लिख करके भेजा था वो भी एक पद के रूप में दिया था। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम। जिसे परमात्मा प्रिय नहीं है उसे तो करोड़ों शत्रुओं के समान परित्याग कर दो। नहीं करना चाहिए, लेकिन कर भी दोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, इतना निश्चित है। इससे बड़े नाते और क्या हो सकते हैं? गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन,
भरत मेहतारी। भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया था, बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया था। तू नहीं जानता है सामने कौन है, ये परमात्मा है, ये तेरे साथ छल करेगा। 3 पैर पृथ्वी की याचना के बहाने तेरा सब कुछ लूट लेगा, तू इसे नहीं देगा। गुरुदेव, प्रभु स्वयं याचना करने आए जिनसे सारा संसार याचना करते आए, और इस मौके को मैं अपने हाथ से चुन जाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं करोगे। जबरदस्ती संकल्प लेने के लिए जल डालने लगे तो कहते शुक्राचार्य उसमें घुस गए, जल नहीं आने दिया। उसने इस तरह से उसमें जल क्यों रुकावट आ रही है ऐसे किया, उनके आंख हरि बोल। सारी दुनिया को देने वाला आज अगर मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आया है तो सब कुछ उसी का, लेकिन ये सौभाग्य। गुरुदेव, ये आज्ञा तो मैं आपकी भी नहीं मानूंगा, लेकिन ये आज्ञा न मानने, जबकि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन महापातक है, बलि को नहीं लगाया। परमात्मा मिल रहा है और गुरु कह के छोड़ दो भगवान को, कैसे छोड़ दे? हरि बोल, हरि बोल। हे मीरा, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। पिता तजो प्रहलाद। कोई प्रभु प्रभु नहीं होता है, मेरे अलावा भगवान कौन हो सकता है? पिता भी भगवान तुल्य है, लेकिन भगवान को ही न माने। हरि बोल। इन वचनों का परित्याग, यहां पिता का परित्याग नहीं, पिता की इस आज्ञा का परित्याग है कि प्रभु नाम नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? प्रभु नाम से ही वंचित। हाँ ठीक है, मैं कहता हूं अगर घर में शांति बनाए रखने हैं तो मत विवाद पैदा करो। क्यों जानबूझ के उनको चिढ़ाने के लिए उनके सामने लेते हो? मन ही मन में ले लो ना। जिसको तुमने सुनाना है वो बिना जोर से बोले भी सुन लेगा। आप अंदर ही अंदर बोलिए ना प्रभु का। लेकिन इन वचनों को मानना कि प्रभु का नाम परित्याग कर दो, प्रभु का परित्याग कर दो, ये तो कोई भी कहे कभी नहीं करना। हरि बोल, हरि बोल। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन। ब्रज की गोपियों ने पति तक का परित्याग, उनकी आज्ञा तक का उल्लंघन कर दिया है। यहां पर मैं आपको ऐसी कभी शिक्षा नहीं दे सकता कि आप अपने घरों में कलेश करें, आप घर में एक दूसरे की संबंधों की मर्यादा का ध्यान न रखें, एक दूसरे की आज्ञा पालन छोड़ दें। मेरा कहना ही कदापि नहीं हो सकता है। मैं तो स्वयं कह रहा हूं कि परमात्मा के साथ संबंध रखते हुए भी लौकिक संबंधों की मर्यादा का भी पालन करो, क्योंकि मेरे राम स्वयं सिखा रहे हैं कि माना कि मैं तुम्हारा माता हूं, पिता हूं, गुरु हूं, भाई हूं, सर्वस्व हूं, लेकिन फिर भी जाओ अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ। पर वो माता पिता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो सखा नहीं है, वो भाई नहीं है जो हमें अच्छे संस्कारों से विमुख करता है। हमें जो परमात्मा से विमुख करता है वो कदापि हमारा सगा नहीं हो सकता है। तजिए ताहि कोटि वैरी सम। हमारा सगा कैसे हो सकता है? इससे बड़े नाते और क्या हो सकते हैं? पिता का त्याग प्रहलाद ने किया है, मां का परित्याग भरत जैसे आदर्श व्यक्ति ने किया है, भाई बड़े भाई का परित्याग विभीषण ने किया है, पतियों का परित्याग ब्रज गोपियों ने किया है, और क्या उदाहरण, गुरु का परित्याग बलि ने किया है। जिसने हमें सब कुछ दिया है उसे हम कैसे भूल जाएं? हाँ, जिन्होंने जन्म दिया है हम उन्हें भी नहीं भूल सकते। हरि बोल, हरि बोल। लेकिन उससे भी ज्यादा जो सारी सृष्टि को पैदा, हमें ही नहीं सारी सृष्टि को पैदा करने वाला है, जो हमारा परम पिता है, उसे तो हम कदापि भूल नहीं सकते, कदापि नहीं भूल सकते। उसकी सेवा से वंचित नहीं होना है, उसके स्मरण से वंचित नहीं होना है। यह सौभाग्य कभी अपने से दूर मत कर बैठना। बस करो लौकिक संबंधों की मर्यादा का पालन, जरूर करो।
जितनी सेवा कर सकते हो। तभी तो कहा कि तन से गए हैं वहां, लेकिन मन प्रभु के चरणों में लगा दिया। हरि बोल। जाए जननी पगनाय माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। तन से कहीं जाओ लेकिन मन वहां लगाए रहता। कछुआ जैसे अपने अंडों पर ध्यान रखता है, हरि बोल, ध्यान उसका वहीं लगा रहेगा। कहीं घूमता रहे, ध्यान उसका वहीं लगा रहेगा, बस ऐसे लगा रहेगा। और उस समय जब आपकी स्थिति बहिर्मुखता की तरफ ज्यादा हो जाए, तो जैसे कछुआ सिकोड़ करके अपने आप को अंदर ले आता है, तो सिकोड़ करके थोड़ा अंदर ले आओ, ध्यान करो उसका। अरे वो दूर नहीं है, आईनाए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया, तो दूर कहां है? वो दूर नहीं है। मां ने देखा कि चेहरा उदास है, हरि बोल, और मां की ममता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, हमेशा कहता रहा। वही तो मां की सूरत में भी भगवान की ही सूरत नजर आती है, हरि बोल। या कहूं कि जब मां को देखता हूं तो प्रभु की ही याद आती है, हरि बोल। यूं तो सर्वत्र उसके दर्शन होते हैं, लेकिन मां, हरि बोल, मां का हृदय कितना कोमल होता है, बच्चे से कितना प्यार करता है, कितनी ममता, कितनी करुणा, कितना वात्सल्य होता है, इतिहास भरा है। इसके बारे में कहां तक बोलूं। गई सहम सुनि वचन कठोर। लक्ष्मण ने कठोर वचन नहीं बोले, उदास देख करके पूछा कि बेटा तेरा चेहरा उदास काहे को है। लक्ष्मण ने सारी कथा क्या सुनाई और बड़े मृदु वचन में कही। मां को वैसे लग रहा है कि बड़े कठोर शब्द हैं, जैसे आग लग जाए जंगल में और हिरनी सहम जाती है, कांप उठती है। बिल्कुल ये दशा है इस समय मां सुमित्रा की। हो लक्ष्मण बोला कि अब आई मुसीबत। मां का प्यार लगता है कि मुझे अब आगे नहीं बढ़ने देगा, मेरे रास्ते पर आगे नहीं, मेरी मंजिल की ओर मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, ये बाधक ना बन जाएगी। लखन लख्यू भा अनरथ आजू, ये आज अनर्थ हो गया। यही स्नेह बस करब अकाज। इसका तो प्यार है, ये अपनी जगह ठीक है, मां की ममता है, लेकिन ये ममता, ये स्नेह मेरे मार्ग की बाधा बनने वाली है। अब तो विदा मांगने में भी संकोच हो रहा है कि उसने कह दिया नहीं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहेंगे अगर मां की आज्ञा नहीं है तो तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो संबंधों की गरिमा को बनाए रखने का संदेश देते हैं, तोड़ने का संदेश नहीं देते। डर भी है और संकोच भी है। मांगत विदा सब है सकुचाही, डर भी रहे और संकोच भी कर रहे हैं। जाए संग विधि कही कि नाही, ऐसे में फिर विधाता ही याद आता है। हे विधाता, हे परमात्मा, अब तुम ही कृपा करो। पता नहीं ये जाने को कहेगी कि रहने को कहेगी। समुझ समुद्राराम सी रूप सुशील सुभाव, नप स्नेह लखी धुने सिर पापिन दीन कुदाओ। सुमित्रा राम और सीता के रूप को याद करके, उनके सुशील को याद करके, उनके स्वभाव को याद करके कहती, अरे ओ कैकेयी, अरे ओ मूर्ख कैकेयी, ये तूने क्या कुदाव खेला। हे पापिनी, कितना राजा का प्यार इन दोनों पर, और तूने ये क्या। लेकिन धैर्य धारण किया है, वक्त की नजाकत को समझते हो। मौके की नजाकत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कैसी भी स्थिति आपके अंतर की है, लेकिन बाहर अवसर कैसा है, आप इस बात को मत भूलिएगा। किसी को खुशी की शुभकामना देनी है, मन में गम समाया हुआ है किसी चीज का, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि आप उस गम को प्रकट करें उसके सामने। और किसी के सामने आपने संवेदना प्रकट करनी है और आपका हृदय इस समय खुशियों से उछल रहा है,
नहीं, उस समय आपके चेहरे पर भाव ऐसे आने चाहिए कि असभ्यता न लगे, दुष्टता न लगे। अफसर की नजाकत को देख करके मां सुमित्रा बड़े प्यार से कहती है, सहज सुर बोली मृदुबानी, तात तुम्हार मातु वैदेही, तात तुम्हार मातु। मैं इसे कहता हूं कि बच्चों की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। अगर उनकी भावनाएं ठीक है तो, गलत है तो नहीं कह रहा। मैं आपसे कहूंगा कि यहां तक कि सगे संबंधों में भी, सगे रिश्ते नातों में भी आपके बच्चे और बच्चियां जाना चाहें तो थोड़ा सा रोक लगाइए। नहीं, हमें अपने बच्चों पे भरोसा, किसी पे भरोसा नहीं। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं तो बच्चों पे क्या करोगे? सबसे ज्यादा जो संबंधों की गरिमा खत्म हो रही है, ये सगे संबंधों में हो रही है। जो मेरे पास अनुभव आते हैं लोगों, जिन्हें आप चचेरे, फुफेरे, तहेरे, ममेरे कहते हो, सबसे गंदे रिश्ते होते जा रहे हैं। सब में हो गए, मैं नहीं कहता हूं। उसका भैया ही तो है, उसके साथ गई है हमारी बेटी। उसकी बहन ही तो है, उसके साथ गई। वो दद्दा ही तो है। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, क्योंकि लाखों बच्चों के अनुभव मेरे पास कटु कटु अनुभव आ रहे हैं। लेकिन ऐसा सौभाग्य जब प्रभु का साथ मिल रहा है और बच्चे अच्छे मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर उनकी भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए। वरना मैं ऐसे माता पिताओं को मूर्ख ही कहूंगा जो पूरी तरह से ऐसे स्वतंत्र छोड़ दे और कहेगी ना हमें भरोसा है अपने बच्चे। भरोसा होना चाहिए, कुछ नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। हरि बोल। अगर तुम्हारी निगाह में चरित्र की कोई कीमत है तो, नैतिकता की कोई कीमत है तो, और नहीं है तो फिर हरि बोल। नहीं है तो हरि बोल। राम और जानकी के साथ जाने का अवसर मिले। अरे बेटा, मैंने तुमको जन्म दिया है, लेकिन मैं जानती हूं कि राम और जानकी के साथ अगर तुम गए तो जन्म देने वाली मां सुमित्रा से ज्यादा ममता और प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम जाकर, मैं निश्चित हूं, जब पता है कि इन्होंने जाना भी है। और हरि बोल, हरि बोल। महाराज जी को मत बताना हम वहां गए। हरि बोल। महाराज जी सब कुछ जानते, तुम क्या बताओगे? किसने बताया हम वहां भी गए थे? जरूर हमारी शिकायत लगाई होगी। हरि बोल। वैसे कहेंगे सब कुछ जानते हैं महाराज। हरि बोल। जहां छुपाव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पाप है, मन गंदगी है, कहीं ना कहीं विकार है, कहीं ना कहीं। क्यों छुपाव? श्री राम और जानकी के साथ जाने का अवसर, और मेरा बेटा चाह रहा है। ना बेटा ना, दूसरा देख लिया कि इसने मानना भी नहीं है, तो इससे बेहतर है कि इसको भेज दें। दोनों बातें। बच्चों की भावनाओं की कदर भी करना और मौके की नजाकत को देखना है। कई बार हमने देखा है कि बच्चे ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूं। कई कैसी 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 घटनाएं हमारे सामने आती हैं। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, और बच्चा आत्महत्या कर लेता है। क्या हुआ? बच्चे के से हाथ धो बैठे, उसे प्यार से समझाइए और मौके की नजाकत के अनुसार व्यवहार कीजिए। हरि बोल। मैं नहीं कह रहा कि उनकी हर इच्छा को आप पूरा करने की कोशिश करें, उनके हर हट को पूरा करने की मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे। लेकिन अगर अच्छी ओर जाना चाहते हैं तो उन्हें रोकना भी मत करें। अच्छे संस्कार अगर उनके अंदर दिखे, उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश मत कर। तात तुम्हार मातु वैदेही, तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। कई जगह तो
हम यहां तक भी कहने में हाँ हाँ बस ठीक है, वही अब तुम्हारे माँ बाप है, जाओ ना, हम तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है, जाओ उन्हीं के साथ चले जाओ, हमारी क्या जरूरत है अब तुम्हें। नहीं, बोलने से पहले सोचिए, व्यवहार करने से पहले सोचिए, बच्चों को राह दिखाने से पहले सोचिए। बेटा अब जानकी ही तुम्हारी मां है, और हर प्रकार से स्नेह करने वाले खाली मां की तरह नहीं, इसलिए कह देते हैं तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हर प्रकार से स्नेह करने वाले राम ही अब तुम्हारे पिता हैं। मेरी तरफ से पूरी छूट है, हे पुत्र, अवध तहां जहां राम निवासु, अब अयोध्या में तुम्हारा काम नहीं। मैं तो इतना दावे से कह सकती हूं कि अयोध्या तो वहीं होगी जहां राम होगा। जहां राम नहीं वो अयोध्या का ही। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश। जहां सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। इस प्रकाश को छोड़ करके अंधकार में रहने की कोशिश मत करना। राम के बिना ये अवध अब अंधकारमय होने वाली है। अयोध्या में तुम्हें रहना चाहिए, लेकिन अयोध्या भी तो वही है जहां राम है। और फिर राम और सीता वन में जाएं और तुम यहां, एक भाई जंगल में कष्ट उठाए और एक भाई यहां पर राज्य सुख भोगे। धन्य है ऐसी माताएं। ऐसी माताओं को तो मैं बार बार नमन करता हूं, प्रभु से भी ज्यादा नमन करने को तैयार, जिनमें कहीं किंचित मात्र भी सौतेलेपन का व्यवहार नहीं, एक अंश मात्र भी, जो बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देती। ये नहीं कहा कि तेरा भाई थोड़ी है सगा, जा रहा है तो जाने दे, तू तो अब मित्रता करनी है तो भरत के साथ करना, कुछ बना देगा तेरे को, भरत राजा बनने वाला है। ये क्या, तो जंगल में जा रहा है, मौका परस्त नहीं है, गलत शिक्षा देने वाली नहीं है। धन्य है ये सुमित्रा। मैं तो बल्कि ये कहा करता हूं कि सुमित्रा पर अगर लिखने की कोशिश की जाए तो मेरे शायद रामचरित्र मानस से भी एक अद्वितीय ग्रंथ हमारे सामने आ सकता है। अद्वितीय ग्रंथ, ऐसी मां बिना भेदभाव के कह रही है कि बेटा जाओ, राम ही तुम्हारे पिता है, जानकी ही तुम्हारी मां है, और अयोध्या वही है जहां श्री राम है। राम और सीता जंगल में और तुम यहां, तुम्हारा यहां कोई कार्य नहीं है। जो पे राम सीए बन जाई, अवध तुम्हार काज कछुना। तुम्हारा यहां क्या काम है, तुम यहां क्या करोगे? क्योंकि मां जानती है कि इसका राम से कितना प्यार है, इसका राम के साथ संबंध क्या है। ये राम के साथ के बिना रह ही नहीं सकता है, इनका तो हमेशा का साथ है। वो शेष है तो ये शेष है पर शयन करने वाला है। इनका साथ तो हमेशा का है, आज भी और आगे भी रहेगा। तो खत्म नहीं सकता, ये दुनिया के नाते खत्म हो सकते हैं। दशरथ रहे न रहे, सुमित्रा रहे न रहे, कौशल्या रहे न रहे, लेकिन राम तब भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, ये तो निश्चित। जगत क्या है हमारा, लेकिन मैं फिर सतर्क कर रहा हूं कि हमारे श्री राम, हमारे परमात्मा ये कहते हैं कि नहीं, लौकिक संबंधों की मर्यादा का भी पालन करो। बिना माता पिता की आज्ञा के स्वेच्छाचारी बनने की कोशिश मत करो। मुझे मर्यादाओं का पालन करना है और मर्यादा का पालन सिखाना है। और धन्य है राम और धन्य है सुमित्रा भी। मैं तो कह रहा हूं कि राम को तो वनवास हुआ था, वो गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मण को तो वनवास भी नहीं हुआ और फिर वो जंगल के कष्ट उठा रहा है। धन्य है लक्ष्मण और धन्य है उसकी मां। सुमित्रा को तो
मालूम है कि उसके बेटे को वनवास नहीं हुआ है। कौशल्या को तो मालूम है उसके बेटे को वनवास हुआ है, आज नहीं तो कल हृदय पर पत्थर रखना पड़ेगा। लेकिन जिसके बेटे को वनवास भी नहीं है वो अपने बेटे को सहर्ष राम की सेवा में भेजे। हरि बोल। कौशल्या से भी कहीं ऊपर चरित्र उठ गया है सुमित्रा। लौकिक रूप में देखो तो राम से भी कहीं ऊंचा चरित्र उठ गया लक्ष्मण का, और इन सब से कहीं ऊंचा उठ गया भरत का, जो राजा होते हुए भी वो तो जंगल में कष्ट उठा रहे थे, अयोध्या में रहते हुए कष्ट उठा नहीं। ये लोग एक से बढ़कर के एक नजर आएंगे, लगता है कि किसके बारे में। कई लोग कहते हैं सुमित्रा का देश में कथा ही नहीं की। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं उनके बारे में शब्द ही नहीं होते, क्या कहा जाए उनके। मुझे ईश्वर की प्रेरणा हुई है, मैं सुमित्रा के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि ईश्वर की प्रेरणा से लिख रहा हूं तो वो एक ऐतिहासिक पुस्तक ही होगी, साधारण पुस्तक नहीं। इतने महान चरित्र, धन्य है, नमन है ऐसी माताओं को, और धन्य है ऐसी माताओं के इन संतानों को, धन्य है उस भूमि को जहां पर ऐसे लोग पैदा होते हैं। बार बार नमन करता हूं ऐसी भूमि को भी, और बार बार नमन है। आज अपनी स्थिति को देखो, अपने परिवारों की स्थिति को देखो, अपने माता और पुत्रों के संबंधों की गरिमा को देखो, शर्म आने लगे। हरि बोल। उसमें सगे नहीं, अगर सौतेलापन हो तो फिर तो पता नहीं क्या। ये स्वरूप हमारे सामने, जबकि राम की कथा जन जन की कथा है, जन जन के लिए कथा है, परिवार परिवार के लिए कथा है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाम, से ये सकल प्राण की नाम। ये नीति कहती है, और नीति में निपुण सुमित्रा इन शब्दों को अपने पुत्र को सिखा रही है कि बेटा, गुरु की, पिता की, माता की, भाई की और स्वामी की, इनकी सेवा प्राणों की तरह करनी चाहिए। जैसे प्राण की रक्षा हम करते हैं, जैसे प्राण को बहुत ज्यादा चाहते हैं हम, इस तरह प्राणों की तरह रक्षा और प्राणों की तरह इनकी सेवा करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। और जहां तक राम का सवाल है, वो तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है वो। और ऐसा सखा, स्वार्थ रहित सखा दुनिया में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, सुनने को भी नहीं मिलेगा। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, संसार में जितने भी पूजनीय हैं उन सबसे ज्यादा पूजनीय है सब मानिय ही राम के नाते। जितने भी पूजनीय और परम प्रिय नाते हैं संसार में, सब राम की वजह से हैं, परमात्मा की वजह से। राम से तात्पर्य उस परम सत्ता की वजह से। ऐसा जान करके तुम वन में जाओ पुत्र, और अपने जीवन का लाभ उठाओ जिससे हम वंचित रहे। तुम वंचित रहने की कोशिश मत करो। ये सेवा का जो अवसर मिला है, इससे अपने आप को वंचित मत रखना है। भूरि भाग भाजन भयो, कितना सौभाग्य तेरा उदय हुआ है बेटा। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, तेरे को प्रभु के साथ जाने का। बलिहारी जाती हूं पुत्र, मेरे समय तुम बड़े सौभाग्य के पात्र हो। मेरे भी सौभाग्य कि मेरी एक औलाद तो परमात्मा की सेवा के काम आई है। तुम्हारे चित्त में छल छोड़ करके जो राम के चरणों के लिए प्यार पैदा हुआ है, धन्य पुत्र। आज मुझे लगता है कि मैं पुत्रवती हूं। आज लग रहा है
क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई। असली पुत्रवती तो वही है जिसका पुत्र परमात्मा का भजन भी करे, भजन ही ना करे, कर्म करने के साथ साथ, कर्तव्य करने के साथ साथ जिसकी संतान उस परमात्मा से भी प्यार करे। असली पुत्रवती तो वही कहलाने योग्य है। हरि बोल। न तर बांझ रहबाद बियानी, राम विमुख सुत ते हितहानी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।